गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम के कारण, बोर्ड के प्रॉब्लम के कारण जो है हम आपको जो है इस तरह से ही वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, है ना। यहाँ पे सिर्फ आप मेरे पेन और पेपर को देख सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट में पार्ट 5 तक हमने पढ़ लिया है ना। तो पार्ट 5 तक में हमने क्या देखा आपका, पार्ट 5 तक हमने देखा कि आपका पैकेजिंग, है ना। सॉलिड की किस तरह से पैकेजिंग होता है, करेक्ट। अब हम लोग जो है उसके आगे का देखेंगे, जैसे कि पॉइंट डिफेक्ट्स, है ना। तो पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। करेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट सॉलिड में क्या होता है, और इसी पॉइंट डिफेक्ट्स का फ़ायदा उठा करके हम लोग जो है सेमीकंडक्टर्स वगैरह, डायोड वगैरह बनाते हैं। और वही सेमीकंडक्टर जो है हमें अभी ग्रीन एनर्जी की तरफ लेके जा रहा है, करेक्ट। ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है, सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन था उसी में बताए थे हम आपको कि जो सॉलिड है आपका, जो क्रिस्टल है वो क्या है आपका, एग्रीगेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, है ना। छोटे छोटे क्रिस्टल मिल करके, छोटे छोटे क्रिस्टल मिल करके ही जो है वो एक आपका बड़ा सॉलिड का स्ट्रक्चर बना है, करेक्ट, एक क्रिस्टल बना है। सो अब जबकि आपने जो है, आप इंटरमीडिएट में हैं या ग्रेजुएशन में हैं या मास्टर में हैं, आप देखे होंगे कि प्रैक्टिकल में जब आप रिक्रिस्टलाइजेशन किसी को करते हैं तो दो तरह का मेथड है। अगर आप स्लो मेथड से करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें डिफेक्ट्स कम होता है, लेकिन अगर आप उसको जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो जल्दी करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको बॉयल करेंगे ताकि वो इवोपरेट हो जल्दी, और इवोपरेट जल्दी होगा तो क्या होगा, वो उसमें डिफेक्ट्स देगा, करेक्ट। सो यही स्मॉल क्रिस्टल जो है उसमें डिफेक्ट्स रहता है, और उसी को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं, करेक्ट। तो आपका जो इम्प्यूरिटीज़ है वो आइडियल जो उसका ये होता है, एक शेप होता है, उससे डेविएट करता है ना। तो ये आपका पॉइंट्स है ना, एटम्स या जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उसमें क्या होता है आपका, मान लेते हैं कि जैसे कहीं पर दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों साथ में गायब हुआ, जैसे वैकेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज हो गया, है ना। तो हम लोग इसमें पहले टाइप्स देखेंगे, है ना। पॉइंट डिफेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, हम लोग टाइप्स देखेंगे। ये एक्चुअली कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं ना। तो पहला है आपका स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, है ना। दूसरा है आपका इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, है ना। और तीसरा है आपका नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, है ना। स्टोइक्योमेट्रिक का मतलब आप 11th क्लास में भी देख चुके थे, मतलब जब आप केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किए थे तभी आपके फर्स्ट यूनिट में ही बताया गया था। स्टोइक्योमेट्रिक एक सिंपलेस्ट रेशियो है ना, किस रेशियो में कोई किसके साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा, वही हो गया। तो हम इस तीनों को ध्यान से देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होता है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स क्या होता है, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होता है, करेक्ट। तो सबसे पहले जो है स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स देखते हैं। ये क्या है आपका, सॉलिड की जो स्टोइक्योमेट्री है, मतलब जो सॉलिड बना हुआ है, मान लेते हैं एटम के साथ, तो उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करता है। मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड है, तो एक सोडियम गायब कर देंगे तो फिर क्लोरीन से क्या होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज हो गया पूरे क्रिस्टल में ओवरऑल, है ना। तो ये उस तरह का डिस्टरबेंस नहीं करता है, ठीक है। वो या तो क्या करेगा आपका, सोडियम जाएगा तो साथ में क्लोराइड भी जाएगा, या फिर सोडियम वहाँ से हट करके उसी क्रिस्टल में आपके वो पॉइंट से हट करके, जहाँ पर उसको रहना है वहाँ से हट करके इंटरस्टिशियल प्लेस पे कहीं पे रहेगा, करेक्ट। तो इसको जो है हम लोग इस तरह के डिफेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक, है ना। इंट्रिंसिक और थर्मोडाइनेमिक डिफेक्ट्स भी बोलते हैं ना। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स हम लोग पहला देख रहे हैं ना, ये तो हम लोग पहला देख रहे हैं, करेक्ट, ठीक है। अब ये भी जो है आपका दो तरह का होता है, ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी दो तरह का होता है, करेक्ट। तो पहला है आपका वैकेंसी, ठीक है। पहला है वैकेंसी डिफेक्ट्स, और दूसरा क्या है आपका इंटरस्टिशियल
डिफेक्ट। ठीक है, पहला आपका वैकेंसी डिफेक्ट है और दूसरा आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स है। ठीक है, तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, इसको हम लोग इस तरह समझते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका क्रिस्टल लैटिस है, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, इसमें जो है आपका सो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होगा, जो इस सॉलिड जो ये आपका बना है, ये इसमें से क्या होगा, कोई एक प्लेस जहाँ पर पॉइंट रहना है या एटम को रहना है, उस जगह में क्या होगा, वो आपका वैकेंट हो जाएगा। करेक्ट, मतलब कि उस ये वैकेंसी क्रिएट करता है, मतलब वो गायब कर देगा, सोडियम और क्लोराइड दोनों गायब हो जाए या कुछ भी जो भी हो, वो गायब होता है वहाँ से, है ना। तो इसमें क्या होता है, इस इसमें ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखेंगे हमेशा। इससे क्या होता है, इसका जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इसका जो घनत्व है वो डिक्रीज हो जाता है ना। और ये कि कब बनता है, ये जब बनता है जब आप किसी सब्सटेंस को क्या करते हैं, हीट देते हैं ना। जब आप हीट देते हैं इसको, अगर आप हीटिंग प्रोसेस से मतलब क्रिस्टलाइजेशन में अगर आपने हीट ज़्यादा यूज़ किया तो इस तरह का डिफेक्ट्स होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। करेक्ट, जब आप हीट देते हैं तो इस तरह के डिफेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स को देखते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स क्या है आपका, इसको भी इमेज से ही जानते हैं, देखते हैं कैसा होता है ना। है ना, तो ये वेल अरेंज्ड है ना, ये सब वेल अरेंज्ड है, लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, एक ये और एक ये कहाँ आ जा रहा है, इंटरस्टिशियल, मतलब बीच में आ जा रहा है ना। कहाँ पर आ रहा है, दो जहाँ पर होना चाहिए उसके बीच में ये आ जाता है, वहां से शिफ्ट हो करके, है ना। इंटरस्टिशियल प्लेस लिख सकते हैं इसको, है ना, या पोजीशन लिख सकते हैं, है ना। ये क्या करता है, डेंसिटी को इंक्रीज करता है, अगर कहीं बाहर से आए तो डेंसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, ये डेंसिटी को इंक्रीज करता है। सो ये जो दो टाइप का आपने देखा, है ना, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जो ये एग्जांपल आपने देखा, जो कि इंटरस्टिशियल प्लेस पे आ जाता है, यहाँ वैकेंट हो जाता है, ये दोनों ही किसके लिए है, आपका नॉन आयनिक कंपाउंड्स, है ना, नॉन आयनिक कंपाउंड्स के लिए है ना, या सॉलिड्स के लिए है। लेकिन वही चीज़ आपका आयनिक कंपाउंड के लिए क्या होगा, आयनिक सॉलिड्स के लिए, आयनिक सॉलिड्स के लिए क्या होता है, उसको न्यूट्रलिटी मेंटेन करना पड़ता है ना, अदरवाइज क्या होगा, किसी एक जगह एक्सेस हो जाएगा, एक जगह ये हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, मान लेते हैं ये एक है ना, दोनों ही चीज़ को देखेंगे। ठीक है, इंटरस्टिशियल को भी देखेंगे और वैकेंसी को भी देखेंगे। आपको पता ही है, कैटाइन छोटा होता है, एनाइन बड़ा होता है, वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। करेक्ट, वही हम बना रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि एक कैटाइन एक एनाइन दोनों साथ में रहेगा, बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो पहले इसको वेल अरेंज कर लेते हैं। तो इसमें ये क्या है, आपका कैटाइन है, और ये क्या है, आपका एनायन है। इधर भी वही चीज़ है, ये कैटाइन हो गया और ये एनायन हो गया। करेक्ट, तो हम दो टाइप का डिफेक्ट देखेंगे, कौन कौन सा, एक देखेंगे हम फ्रैंकल डिफेक्ट्स और दूसरा देखेंगे हम
स्कॉटकी डिफेक्ट्स, है ना, फ्रेंकल डिफेक्ट्स और स्कॉटकी डिफेक्ट्स। तो कैसे होगा देखिए, इसमें क्या हो रहा है फ्रेंकल में, आपका ये सब पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये जो पॉजिटिव है ये यहाँ से हट करके यहाँ वैकेंट क्रिएट कर दिया है ना। वो कहाँ पर आ गया, ये मान लेते हैं कोई एक ये छोटे से प्लेस में इंटरस्टिशियल प्लेस पे आ गया है ना। तो यहाँ पे आ गया, इंटरस्टिशियल प्लेस पे आ गया, ठीक है, गया नहीं कहीं और, यहाँ से वैकेंट हो गया, ये जगह खाली हो गया है ना, ये जगह जहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए वो खाली हो गया, लेकिन इंटरस्टिशियल प्लेस पे आ गया, करेक्ट। यहाँ पर वैकेंट हो गया और ये इंटरस्टिशियल प्लेस पे पोजीशन पे आ गया, करेक्ट। लेकिन जो स्कॉटकी डिफेक्ट्स इसमें क्या होता है, मान लेते हैं ये सब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे बढ़ते जाएगा। इसमें क्या हो गया, एक ये माइनस है ना, और मान लेते हैं कि ये प्लस है, माइनस माइनस प्लस, और मान लेते हैं कि ये प्लस, ये दोनों जो है गायब हो गया है ना, यहाँ से चला गया, तो ये भी वैकेंट कर दिया और ये भी वैकेंट कर दिया है ना, दोनों एक साथ चला गया। तो इस केस में भी क्या हो गया, ये आपका इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आया लेकिन न्यूट्रल है ना, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव यहाँ पड़ा हुआ है। उसी तरह यहाँ पर भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साथ में निकल गया, तो भी यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये फ्रेंकल डिफेक्ट्स हो गया जो कि इंटरस्टिशियल में है, जहाँ पर डेंसिटी कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका डेंसिटी घट जाएगा, है ना। जनरली यहाँ पर क्या होता है, जो प्लस एंड माइनस का साइज जो है वो उसमें ज़्यादा डिफरेंस होता है ना, मतलब प्लस ज़्यादा छोटा होता है, माइनस ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, जनरली प्लस एंड माइनस का जो साइज होता है वो क्या रहता है, सिमिलर रहता है, करेक्ट। यहाँ सिमिलर रहता है, यहाँ पर दोनों ये ज़्यादा रहता, ये कम रहता है और माइनस का साइज ज़्यादा रहता है ना। इसको हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट्स भी बोलते हैं, है ना। और इसको हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ डिसलोकेशन हो रहा है, डिसलोकेशन नहीं हो रहा है, वैकेंट हो जा रहा है ना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, ये सब। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, NaCl, KCl, ये सब है, करेक्ट। ठीक है, अब ये आपका हो गया। अब जो है, जो कि आपका ये सिर्फ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो है हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स देखेंगे, करेक्ट। हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स देखेंगे, है ना। ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, जब आप फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड को आपने जो है मेल्ट किया, है ना, तो जैसे ही मेल्ट करते हैं उसको, तो क्या होता है उसके साथ जो है इम्प्योरिटी कुछ जो है हो सकता है कि बाय प्रोसेस से वो आ जाए या कहीं से जो इम्प्योरिटी है। तो लिटिल अमाउंट क्या होता है उसमें स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड भी रहता है। जैसे सोडियम क्लोराइड को आपने मेल्ट किया, किसी चांस से वो जो है उसमें जो है आपका स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड भी उसमें आ गया, है ना। क्रिस्टलाइज, दोबारा जो क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो क्रिस्टलाइज प्रोसेस में स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ केस क्या हो जाता है, सोडियम में तो एक प्लस है और ये जो है एक क्लोराइड को ही अपने साथ रख सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्शियम के साथ क्या है, ये 2+ है तो अपने साथ क्या करेगा, 2 क्लोराइड को रखेगा अपने साथ, है ना। तो इसका मतलब अगर सोडियम यहाँ से गायब हो गया किसी प्लेस से, अगर किसी प्लेस से सोडियम गायब हो रहा है
तो क्या करेगा, वो दो सोडियम एक साथ जाएगा लेकिन एक स्ट्रोंशियम आके बैठेगा, क्योंकि एक स्ट्रोंशियम दो क्लोराइड को सेटिस्फाई कर सकता है। और हम जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए क्या होना चाहिए, अगर दो सोडियम जा रहा है तभी एक स्ट्रोंशियम आएगा, है ना। तो मान लेते हैं कि अच्छा लिख ही देते हैं, सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस, सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस, क्लोराइड माइनस, क्लोराइड माइनस, माइनस माइनस, है ना, क्लोरीन माइनस। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका स्ट्रोंशियम 2+ आ गया, है ना। तो एक ये वाला हम वैकेंट करके रखेंगे, ठीक है। मतलब ये स्ट्रोंशियम 2+ जो इसके साथ भी और इसके साथ भी दोनों को न्यूट्रल करके रखेगा, तो ये ऐसे ही वैकेंट रह जाएगा, करेक्ट। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, इसमें जैसे आपका कोई चेंजेस नहीं है। तो जैसे एक एग्जांपल हो गया, सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड जाएगा, उसी तरह से जैसे है कैडमियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड में भी इस तरह का होता है ना, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ठीक है, तो अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के बाद हमारे पास कौन सा है, तो हम लोग अभी जो है आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स देखेंगे। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स ये भी आपका दो तरह का होता है ना। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, और दूसरा होता है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, है ना। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है कि जनरली आपका सोडियम क्लोराइड, है ना, KCl ये सब में होता है। मान लेते हैं कि ये आपका सॉलिड है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। ये मैंने आपका बना दिया आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट के लिए। इसमें क्या हो गया आपका, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। अब इसमें क्या हो गया, आप मान लेते हैं ये क्लोराइड है, ये सोडियम प्लस है, ये क्लोराइड है, ये सोडियम प्लस है, ये सोडियम प्लस है, क्लोराइड है, सोडियम प्लस क्लोराइड, 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 सोडियम प्लस क्लोराइड, सोडियम प्लस क्लोराइड, सोडियम प्लस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जनरली, जब हम सोडियम क्लोराइड को, जब हम सोडियम वेपर के साथ, है ना, सोडियम वेपर दे करके जब हम इसको हीट करते हैं, जब सोडियम क्लोराइड को हम सोडियम वेपर दे करके हीट करते हैं, तो जनरली क्या होता है, जब सोडियम वेपर इसके सरफेस पे आ जाएगा, मान लेते हैं कि ये सोडियम वेपर है यहाँ पे, है ना, सोडियम वेपर यहाँ पे है। तो जब ये सोडियम वेपर यहाँ पे आ गया तो अब क्या करेगा ये, आपका जो यहाँ पे जो क्लोराइड है, अगर ऊपर में सोडियम वेपर है तो जो क्लोराइड क्या होगा, ये यहाँ से डिफ्यूज करके जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे सोडियम होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से मान लेते हैं कि ये आपका एक क्लोराइड है, ये क्लोराइड जो है यहाँ से निकल करके डिफ्यूज हो गया, है ना, डिफ्यूज होकर के सरफेस पे आ गया, और सरफेस में आ करके यहाँ पे NaCl बना लिया। तो जब NaCl बना लेगा, ये क्लोराइड यहाँ से चला गया, तो यहाँ एक वैकेंट हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ वैकेंट हो जाएगा, और सोडियम वेपर है, सोडियम वेपर है मतलब सोडियम एटम होकर के आया है ना, एलिमेंट। तो अब क्या होगा, इसमें सोडियम में आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ से हटाएगा तब ना, क्लोराइड तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है अपना, है ना, Cl-। तब जब इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो सोडियम के साथ तो क्लोराइड, जैसे ये सोडियम वेपर ऊपर में है और आपका जो क्लोराइड डिफ्यूज होकर यहाँ पे गया है, करेक्ट। अब ये दोनों रिएक्ट करके अगर सोडियम क्लोराइड बनाएगा, तो इसके लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से सोडियम से। जब तक सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे सोडियम प्लस, तब तक वो क्लोराइड के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, है ना। अब ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस प्लेस में आकर के रह जाता है ना। तब यहाँ से ये क्लोराइड चला गया, यहाँ पर एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसी को हम लोग
अब इस सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे, जहाँ पर चारों तरफ पॉजिटिव से घिरा हुआ है और बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। ठीक है, एफ सेंटर एक साइंटिस्ट के नाम पे वो पड़ा है ना, साइंटिस्ट के नाम पे वो आपका इसका नाम पड़ा है एफ सेंटर। तो एफ सेंटर यही है आपका, है ना, मेटल एक्सिस डिफेक्ट में आपका ये एफ सेंटर आएगा। करेक्ट। तो इसके कारण जो है कलर चेंज हो जाता है, तो सोडियम क्लोराइड का कलर क्या हो जाएगा, येलो, है ना। उसी तरह लिथियम क्लोराइड का पिंक, उसी तरह KCl का वायलेट कलर हो जाएगा। ठीक है। अब जो है आपका एक एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, ZnO है ना, ये आपने जब जिंक को जब आप हीट करते हैं, है ना, ZnO को जब आप हीट करते हैं तो आप क्या देखते हैं, वो आपका वाइट से वो येलो हो जाता है ना। अब फिर वापस जब कूल होता है तो वो वापस से आपका इसमें वाइट पे आ जाता है ना, आपने सॉल्ट एनालिसिस में देखा ही होगा। करेक्ट। तो ये जेरेनो भी जो है अपना कलर चेंज करता है, वाइट, वाइट से येलो होता है, फिर वापस येलो से वाइट हो जाता है। करेक्ट, जैसे उसका मतलब हीट होने के बाद जैसे ही कूल होता है। अब मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट क्या है ये आपका, ये जनरली क्या होता है कि कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा उसमें कम आ जाता है, जैसे आपका FeO। करेक्ट। तो इसका ओरिजिनल कॉम्पोजिशन क्या है, इसका ओरिजिनल कंपोजिशन है Fe0.95 है ना। यहाँ FeO में लग रहा है कि एक आयरन है और एक ऑक्सीजन है, लेकिन जनरली क्या हो जाता है, ये Fe कितना है, 0.95 है ना, 1 से थोड़ा सा कम, तो ये मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट हो जाता है। करेक्ट। करेक्ट, ये मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट्स हो गया आपका। अब नेक्स्ट आपका जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है ना, उसमें आपका सेमीकंडक्टर वगैरह आ जाएगा, कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स, है ना। ये 3 तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आप लाइक किए, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लोगों तक पहुँचाइए। और सॉरी कि अभी बोर्ड मेंटेनेंस में है, अभी लॉकडाउन के कारण मैं अभी बोर्ड भी नहीं बना पाऊँगा, तो जिसके कारण ट्राई किया था लेकिन वो वर्क नहीं करा, है ना। अभी और ज़्यादा दिक्कत होगी, मिटाने में दिक्कत हो रहा है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो अब जब तक नया बोर्ड नहीं आ जाता है, इसी तरह से मुझे करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।